हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर विद स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस वीडियो में निबंध परिश्रम सफलता की कुंजी है या परिश्रम का महत्व। इस टॉपिक के ऊपर आज हम निबंध लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इस निबंध की रूपरेखा बनाएंगे। रूपरेखा में क्या लिखेंगे हम? पहली प्रस्तावना, उसके बाद स्वावलंबी की विशेषताएं, उसके बाद स्वावलंबन के लाभ, फिर लिखेंगे स्वावलंबियों के उदाहरण, फिर स्वावलंबन की शिक्षा और फिर उपसंहार। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में लिखेंगे हम स्वावलंबन जीवन के लिए परमावश्यक है। यह प्रतिभावान मनुष्य का लक्षण है, उन्नति का मूल है, बड़प्पन का साधन है और सुखमय जीवन का स्रोत है। स्वावलंबन का अर्थ अपना सहारा या अपने ऊपर निर्भर होना है। स्वावलंबी व्यक्ति या राष्ट्र ही स्वतंत्र रह सकता है। जो देश या व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरों का मुंह ताकते हैं, वे स्वतंत्र नहीं रह सकते। यह शारीरिक तथा आध्यात्मिक उन्नति का साधन है। अंग्रेजी की एक प्रसिद्ध कहावत है, गुड हेल्प्स दूज हु हेल्प्स देमसेल्व्स, अर्थात ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। प्रसिद्ध कहावत बिना मरे स्वर्ग किसने देखा भी सही अर्थों में स्वावलंबन की ही शिक्षा देती है। उसके बाद हम अगली हेडिंग डालेंगे स्वावलंबी की विशेषताएं, और इसमें लिखेंगे स्वावलंबी व्यक्ति स्वतंत्र होता है, उसका अपने पर अधिकार होता है, वह बड़े बड़े धनिकों तथा शक्तिवानों की भी परवाह नहीं करता। तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास ने संतन को कहा सीकरी सो काम कहकर अकबर का नियंत्रण ठुकरा दिया था। स्वावलंबी व्यक्ति सबके साथ विनम्रता व्यवहार करके अपने काम में संलग्न रहता है। उस पर चाहे कितनी भी विपत्ति क्यों न आ जाए, किसी भी बाधा के सामने वह हार नहीं मानता तथा हमेशा अपने कार्य में सफल होता है। स्वावलंबी सरलता का व्यवहार करता है, किसी के साथ छल कपट नहीं करता, उसमें त्याग, तपस्या और सेवा भाव होता है। लालच नहीं होता, वह स्वाभिमान की रक्षा के लिए बड़े से बड़े वैभव को तिनके के समान त्याग देता है। उसमें असीम उत्साह और आत्मविश्वास होता है। उसके बाद हेडिंग डालेंगे हम स्वावलंबन के लाभ। स्वावलंबन का गुण प्रत्येक परिस्थिति में लाभकारी होता है। स्वावलंबी व्यक्ति आत्मविश्वास के कारण उन्नति कर सकता है। उसमें स्वयं काम करने एवं सोचने विचारने की सामर्थ्य होती है। वह किसी भी काम को करने के लिए किसी के सहारे की प्रतीक्षा नहीं करता। वह अकेला ही कार्य करने के लिए आगे बढ़ता है। उसे अपना काम करने में सच्चा आनंद मिलता है। जिस प्रकार बैसाखी के सहारे चलने वाले व्यक्ति की बैसाखी छीन ली जाए तो उसका चलना बंद हो जाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति दूसरों के सहारे की आशा करता है उसका मार्ग निश्चित ही अवरुद्ध होता है। नेपोलियन बोनापार्ट की कथानुसार असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में होता है। विघ्न बाधाएं स्वावलंबियों के मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर पाती। महापुरुषों ने स्वावलंबन के कारण ही उन्नति की है। स्वावलंबी की सभी प्रशंसा करते हैं, उसे यश और गौरव की प्राप्ति होती है। अगली हेडिंग डालेंगे हम स्वावलंबियों के उदाहरण। संसार के सभी महापुरुष स्वावलंब के कारण ही महान बनते हैं। छत्रपति शिवाजी ने थोड़े से मराठों को एकत्र कर हिंदुओं की निराशा से रक्षा की थी। एक लकड़हारे का लड़का अब्राहम लिंकन स्वावलंबन से ही अमेरिका का राष्ट्रपति बना था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने स्वावलंबन का पाठ पढ़ा और विज्ञान के क्षेत्र में नाम कमाया। माइकल फेराडे प्रारंभ में जिल्दसाजी का कार्य किया करते थे, पर स्वावलंबन के बल पर ही वे संसार के महान वैज्ञानिक बने। ईश्वरचंद विद्यासागर दीन ब्राह्मण की संतान थे।
किंतु भारत में उन्होंने जो यश अर्जित किया उसका रहस्य स्वावलंबन ही है। कविंद्र रविंद्र ने नदी के तट पर मात्र 10 विद्यार्थियों को बैठाकर ही शांति निकेतन की स्थापना की थी। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में स्वावलंबन के बल पर गोरे शासकों के अत्याचारों का दमन किया था। उन्होंने आत्मबल के द्वारा ही भारत को परतंत्रता के पास से मुक्त कराया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का संगठन करके अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे। उसके बाद हम अगली हेडिंग डालेंगे, स्वावलंब की शिक्षा। स्वावलंबन का गुण वैसे तो किसी भी आयु में हो सकता है, परंतु बालकों में यह शीघ्र उत्पन्न किया जा सकता है। उन्हें ऐसी परिस्थिति में डालकर जहां कोई सहारा देने वाला न हो, स्वावलंबन का पाठ सिखाया जा सकता है। आजकल स्वावलंबन की विशेष आवश्यकता है। प्रकृति से भी हमें स्वावलंबन की शिक्षा मिलती है। पशु पक्षियों के बच्चे जैसे ही चलने फिरने लगते हैं, वे अपना रास्ता स्वयं खोज लेते हैं और अपना घर स्वयं ही बनाते हैं। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम बात बात में सरकार का मुंह ताकते हैं और आवश्यकता की पूर्ति न होने पर हम उन्हें दोषी ठहराते हैं, पर अपनी उन्नति के लिए स्वयं कुछ नहीं करते। किसी विचारक ने ठीक ही कहा है कि पतन से भी महत्वपूर्ण पतन यह है कि किसी को स्वयं पर ही भरोसा न हो। उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे उपसंहार और इसमें लिखेंगे, इस प्रकार स्वावलंबन उन्नति की प्रथम सीढ़ी है। स्वावलंबन से जीवन भर शांति और संतोष प्राप्त होता है। इससे निडरता, परिश्रम और धैर्य आदि गुणों का विकास होता है। इसी से समाज और राष्ट्र की उन्नति होती है। स्वावलंबन पर सब प्रकार का वैभव निछावर किया जा सकता है। गुप्त जी ने भी कहा है, स्वावलंबन की एक झलक पर निछावर है कुबेर का कोष। तो इसी के साथ आपका निबंध समाप्त हो चुका है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए निबंध के साथ। धन्यवाद।